जय श्री गणेश। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, यहाँ डाल डाल और पात पात पर श्री राधा राधा होय। ओम नमः शिवाय। आज बुद्ध प्रदोष व्रत है। इस दिन भगवान शिव जी की धूप, बेल पत्र आदि से पूजा आराधना करनी चाहिए। प्रदोष यानी कि त्रयोदशी व्रत मनुष्य को संतोषी और सुखी बनाने वाला माना गया है। इस दिन हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। जिस वार के अनुसार जो प्रदोष किया जाता है वैसे ही उसका फल प्राप्त होता है। त्रयोदशी के दिन गाय का कच्चा दूध तथा शुद्ध जल शिवजी को अर्पित करने से शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और चंद्र ग्रह भी शांत होकर मन में शांति का अनुभव कराते हैं। प्रदोष व्रत करने वाले को 100 गायें दान करने का फल प्राप्त होता है। आइए सुनते हैं बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा। क्योंकि यह व्रत बिना कथा के अधूरा माना जाता है, इसीलिए आपसे निवेदन है कि इस कथा को संपूर्ण सुने। ओम श्री गणेशाय नमः। बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिनों बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी को लेने उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। भीड़ इकट्ठी हो गई। सिपाही आ गए। हम शक्ल आदमियों को देख वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा, उसका पति कौन है? वह किंकृत्य विमूढ़ हो गई। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करे। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुँच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे। अतः बुध त्रयोदशी व्रत से भगवान शिवजी तथा श्री गणेश और माता पार्वती का आशीर्वाद मिलता है। इस कारण हर मनुष्य को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। बुध प्रदोष व्रत के मंत्र इस प्रकार से हैं। ओम गम गणपतये नमः। ओम ह्रीं नमः शिवाय। ओम शिवाय नमः। ओम ह्रीं जूं सः भूर्भुवः स्वः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमृतात्। ओम स्वभुवः भू। ओम स जूं होम ओम। 5वां मंत्र है श्री गणेशाय नमः। और इसके बाद जो मंत्र है वह है इस प्रकार से है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। आप इन मंत्रों के द्वारा भी इस दिन जाप कर सकते हैं। आपका जीवन सुंदर और सफल बने। जय श्री गणेश। जय श्री राधे कृष्ण। प्राचीन समय में एक ब्राह्मणी रहती थी, जो पति की मृत्यु के बाद अपना पालन पोषण भिक्षा मांग कर करती थी। एक दिन जब वह भिक्षा मांग कर लौट रही थी तो उसे रास्ते में 2 बालक दिखे, जिन्हें वह अपने घर ले आई। जब वे दोनों बालक बड़े हो गए तो ब्राह्मणी दोनों बालक को लेकर ऋषि शांडिल्य के आश्रम में चली गई, जहाँ ऋषि शांडिल्य ने अपने तपोबल से बालकों के बारे में पता कर कहा, हे देवी, ये दोनों बालक विदर्भ राज के राजकुमार हैं। गंधर्व नरेश के आक्रमण से इनके पिता का राजपाट छीन गया है। ब्राह्मणी और राजकुमारों ने विधि विधान से प्रदोष व्रत किया। फिर एक दिन बड़े राजकुमार की मुलाकात अंशुमति से हुई। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। तब अंशुमति के पिता ने राजकुमार की सहमति से दोनों की शादी कर दी। फिर दोनों राजकुमार ने गंधर्व पर हमला किया और उनकी जीत हुई। इस युद्ध में अंशुमति के पिता ने राजकुमारों की मदद की थी। दोनों राजकुमारों को अपना सिंहासन वापस मिल गया और गरीब ब्राह्मणी को भी एक खास स्थान दिया गया, जिससे उसके भी सारे दुख खत्म हो गए। राजपाट वापस मिलने का कारण
प्रदोष व्रत था, जिससे उन्हें संपत्ति मिली और जीवन में खुशहाली आई। तो बोलिए शिव पार्वती की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय।